नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, संतान सुख के विषय में ये जानना चाहती हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली कैसी है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप जो भी इस उद्देश्य से पामिस्ट्री कराना चाह रहे हैं या कराते हैं कि आपको कोई ये बता दे कि आपका संतान कब होगा, इसके कुछ लाइंस आपके हाथ पर रहते हैं, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज तक के ज़िंदगी पर मैंने जितना भी हाथ देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है, लेकिन इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई कि एग्जैक्टली यही रेखा से संतान सुख के बारे में पता चलता है। समझना बात को, इस चीज़ की क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाई, जिसके एवज में मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर लेता हूं कि इसकी जानकारी हथेली के माध्यम से तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए कुछ और प्रक्रिया है, लेकिन हथेली के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। और एक बात और, अब आप बोलोगे कि गुरुजी ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर है जहां पर से लोग संतान सुख के विषय में बताया करते हैं। क्या बताते हैं कि यहां पर कुछ 2-3 रेखाएं बन गई, ऊपर है तो पुत्र, नीचे है तो पुत्री, यहीं पर होती है संतान सुख की रेखाएं, विवाह रेखा के साथ ही होती है संतान सुख की रेखाएं। और दूसरी ये बताते हैं थंब के पास होती है, यही बताते हैं ना, वो जो भी बताते हैं यही चीज़ पढ़ा है ना आपने भी यही चीज़ पढ़ा है, ऑब्वियसली मैंने भी पढ़ा होगा। और मुझे अभी क्या दिक्कत था अगर मैं अभी यहाँ पर झूठ बोल देता कि हाँ ये लाइंस होती हैं, हाँ इसके रिगार्डिंग होते हैं, तो मुझे क्या आपत्ति थी। चलो 10 केस में से 3-4 पर भी तो लगा, चलो 3-4 लोग ही तो मुझे अच्छा कहेंगे, लेकिन वो बातें तो झूठ होती ना। देखो, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मेरा तो यही उद्देश्य है। और जिस भी वीडियो में मैं ये कहता हूं कि आप अमीर बनोगे तो जरूर बनोगे आप अमीर, जरूर बनोगे आप अमीर, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के या बिना प्रयास के आप क्या कर पाओगे जिंदगी पर, और कोई क्या कर पाया है जिंदगी पर। तो उसके लिए जो बेहतर उपाय है वो मैं देता हूं, लेकिन झूठ फूस वाला कार्य ना हमारे से नहीं होता। ये चीज़ मुझे बताने में 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन मैं समझाना बेहतर समझा कि मैं इस चीज़ के लिए आपको समझा दूं कि ये हाथ से नहीं पता चलता। कुछ आज तक की लाइफ में मैंने बहुत ट्राई किया कि चलो हाथ से कुछ एक्यूरेसी आ जाए, कुछ एक्यूरेसी देखते हैं कि कोई संतान सुख की रेखाएं भी होती हैं क्या, लेकिन नहीं दिखा, एकदम नहीं दिखा। तो फिर इसके बारे में मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि मैं इस चीज़ की हाथ के माध्यम से तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कुंडली में कुछ भाव होते हैं आपके जहां पर से चीज़ों को बताया जाता है, हाथ के माध्यम से तो एक्यूरेसी कभी नहीं आई। ये तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, नहीं होगा। हाथ के माध्यम से तो मुश्किल है। और ये चीज़ आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसका जिक्र तो कहीं करता ही नहीं। तो ये हाथ से अगर जो भी आपको बता रहा है तो वो तुक्का मारने वाली बात है, कभी लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हो गया आपके पहले क्वेश्चन, जिसका मैं आंसर कर ही नहीं पाऊंगा आपके हाथ से। और दूसरे क्वेश्चन आपके थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, मैं इस चीज़ को जरूर आपको बता दूंगा, जरूर बता दूंगा। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे, फिर आपके नेगेटिविटी पर चलेंगे, फिर आपके जो क्वेश्चंस है उसको तो हम जरूर से कवर करेंगे, और चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। पॉजिटिव अवस्थाओं में अगर हम बात कर ले तो देखो, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, ये वर्किंग है, और इनकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा शानदार है, एकदम मक्खन, एकदम सुई की तरह पतली। और 36 वर्ष के बाद तो दोहरी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। और विदेश के क्या गजब के योग आ रहे हैं, विदेशी धरती से धन लाभ के। और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है, यहाँ भी 2-3 ब्रांचेस है सूर्य रेखा के। तो सूर्य रेखा भी आपकी काफ़ी बली इवन। और देखो कुछ लाइंस आपके बने, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके हथेली पर, सारे पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पर से आपकी कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं। फिर देखिए आपकी जीवन रेखा, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इनके जीवन रेखा पर आपको क्या फील हो रहा है? पूर्व जी बहुत लाइंस ऐसे वाली फील हो रही है, मतलब इसका मतलब क्या इनके ज़िंदगी पर हमेशा विपरीत परिस्थितियाँ चली हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके ज़िंदगी पर हमेशा चली है,
लेकिन इतनी तय है, अगर जिसकी हथेली पर भी इतनी ज़्यादा लाइंस बन जाए तो समझो लाइफ में हर एक मोड़ पर कोई ना कोई परेशानी या ऑब्स्टेकल आए ही हैं। हालांकि आपकी इसी के समतुल्य कुछ प्रोग्रेस लाइन बनी हुई थी जहां पर से चीज़ें ठीक चली हैं, जहां पर से ये कवर अप करने के लिए चीज़ें थी, प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब तरक्की हुई है आपकी। लेकिन जितना आप डिजर्व कर रही थी और जितने आपके एक्सपेक्टेशंस थे उस आधार पर आपकी तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि आपकी विषम परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी पर हमेशा ही बनी है। जहां पर से आप एक्सपेक्ट कर रही हो अपनी लाइफ से कुछ और वो ज़िंदगी आपको नहीं दे रहा या बहुत विलंब से दे रहा है, ये इसका मतलब तो है। हालांकि जब भी मैं जीवन रेखा पर आता हूं, क्लियर करता हूं, अभी मुझे कुछ दिख गया तो मैंने दिखा दिया आपको। और फिर अगर पॉजिटिविटी की हम बात कर ले तो हालांकि और भी आपके प्लैनेट्स हैं, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, दोनों ही मंगल अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और इसी पर कुछ लाइंस खड़ी आपके तरीके पर जरूर बने जो व्यक्ति को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ज़िंदगी पर हैं, ये पॉजिटिविटी है। तो अभी दिखाते हैं हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके हथेली पर आपको फील हो रहा है कि इनकी हार्ट लाइन टूटी हुई है, ये देखो टूटी हुई है। अब इसका मतलब क्या है? हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, टूटी हुई तो ज़रूर थी, लेकिन इसको कवर अप करने के लिए एक लाइन आपकी ज़रूर से जुड़ गई है। तो जो इसके विषम दुष्प्रभाव होते हैं ज़िंदगी पर, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर से चीज़ें नॉर्मल रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। परेशानी आएगी, ठीक है, परेशानी आई और चली गई, थोड़े प्रभावित रहे, लेकिन फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब बताता हूँ क्या परेशानी। मानसिक दबाव के रूप में या घरेलू समस्याओं के रूप में कुछ समस्याओं को आपको देखना पड़ सकता है। तो इनका ये आयु बहुत पहले का था, 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की आयु थी। उसके बाद तो कोई मूल समस्याएं नहीं थी। तो इस आयु के बीच में आपको दिक्कतें रही होंगी, उसके बाद तो ठीक थी। तो इसको हम नेगेटिव रूप से ही देखेंगे और उन सभी व्यक्तियों के लिए हम ये परिचय करा रहे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो जिनकी हथेली पर इनकी माइंड रेखा या हार्ट लाइन में ऐसी कुछ अवस्थाएं बनी हुई हैं, वो चिंता मत करिए। और भी बहुत कंडीशंस होते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, कर ही रही हैं। तो कुछ और पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, आपके हाथ पर भी होगी। तो चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो अगर टूटी हुई भी है तो ये हो गई इनकी पहली नेगेटिविटी। सेकेंड वन, इनके कंसेप्ट अलग होते हैं जिंदगी जीने के, जल्दी किसी का सुनती नहीं है। ये इनके दूसरे नेगेटिव चीज हो गए। इसको हम नेगेटिव सेंस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर मुझे हल्की छोटी प्रतीत हो रही है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स की तरफ ये इशारा करा रही है। तो ये कुछ दो नेगेटिविटी। तीसरी, शुक्र वाले डिस्टर्ब, हल्की फल्की वैवाहिक जीवन में परेशानी, और यहाँ पर से बृहस्पति भी प्रभावित रही है। तो परेशानी ही है ना, ये हल्की फल्की आप परेशानी ज़रूर से फील कर पा रही होंगे अपने वैवाहिक जीवन पे। हालांकि और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये हल्की परेशानी की तरफ इशारा ज़रूर कराती है। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। हालांकि इन सभी का एज जो है ना आपने क्रॉस कर दिया। अभी आपकी 36 वर्ष की आयु है, तो ऑब्वियसली आपने ये सारा एज क्रॉस कर दिया। अब आपका समय बहुत मस्त है, खाने पीने वाला समय, मस्त एंजॉय करिए लाइफ को, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम विशेष पहल करेंगे, अभी हम इनके जीवन रेखा पर विशेष डिस्कशन करेंगे जहां पर से चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहां पर से ना वीडियो समझने वाली है कि ऐसी अवस्थाएं आपकी ज़िंदगी पर कैसा फल देती है, सबसे अहम बात है। तो आइए इसको क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो देखो इनके बचपन से ही ना, पहले तो देखो प्रोग्रेस लाइन हर साल 2 साल में आपको फील होगी। ये देखो हर 2 साल में आपको इनकी प्रगति का योग, इनके प्रोग्रेस लाइन आपको फील हो रही होगी। और ये चीज़ तो आपने पहले देखा। दूसरा चीज़ देखिए, हमेशा आपकी विपरीत परिस्थितियां बनी है। मतलब इसका मतलब ये होता है जब आपके हथेली पर हर साल 2 साल में प्रोग्रेस लाइन है और हर साल 2 साल में आपकी विपरीत परिस्थिति के योग भी हैं, तो व्यक्ति बस एक रीज़न समझो, बस एक कंसेप्ट समझ लो कि आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। मान लो आपने कोई डिस्टेंस तय किया 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर मान लो, लेकिन वो जो 10 किलोमीटर आपने तय किया ना, तो अगले 10 किलोमीटर में आपका कोई पैर खींच रहा है। मतलब आप 10 किलोमीटर नहीं तय कर पा रहे, 9 किलोमीटर ही कर पा रहे हो। मतलब ये समझ लो कि आपका जो क्षमता है ना, यहां पर से मैं समझाने में थोड़ा असमर्थ हो गया, अभी देखो मैं समझाता हूं। आपकी क्षमता है 10 किलोमीटर किसी भी डिस्टेंस को तय करने की, लेकिन किसी वजह से आप 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तय कर पा रहे हैं, जो कि आपके क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं है या आप जितना डिजर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बस इसका मतलब यही है, यही इनके जिंदगी पर होगा कि प्रगति तो थे,
लेकिन विपरीत परिस्थितियां भी जिंदगी पर थी, जहां पर से जिस प्रगति के ये एक्सपेक्टेशंस अपने जिंदगी से रख रही थी या इनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। ये एक मूल समस्या रहती है। और बचपन से कुछ विपरीत परिस्थितियां आप जरूर देखती हैं, पारिवारिक संदर्भ में और शादी के बाद दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में जरूर देखती हैं कुछ विपरीत परिस्थितियां, जिसको लेके आप परेशान रहती है मेंटली। हालांकि इसका उपाय हम करेंगे। इनकी हर साल 2 साल में तो मैं क्या बताऊं, इनकी ये देखो, ये 20 साल की आयु थी, यहाँ भी प्रकृति के योग थे, आगे भी थे, 24 में भी आगे भी थे, लेकिन कुछ दिक्कतें आपके जिंदगी पर थी। ये 28 में थी, ये तकरीबन आपके 32 साल में थी, और यहाँ पर से देखो तकरीबन 34 साल में। ये कुछ दिक्कतें आपके जिंदगी पर थी, जहाँ पर से कुछ नॉर्मल परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। उसके पहले की जिंदगी वही बस अप डाउन चली है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आप अगर उस दूरी को तय कर रहे हो ना, समझो, मान लो कि आपकी कैपेसिटी है 10 किलोमीटर की, आपने 7 किलोमीटर तय किया, लेकिन आप जो 100 किलोमीटर रन करेंगे तो उसमें आपने 70 किलोमीटर तो तय कर लिया ना। मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से आप डिजर्व करते हैं, या जो गति आपके अंदर है, बस इसका मतलब यह है। लेकिन आप आगे बढ़ रही हो। आप अगर अपने दृष्टिकोण से दूसरे को देखोगी या फिर दूसरे को देखने का प्रयास करोगे तो आपको फील होगा कि मैं निकली हूं आगे, लेकिन आपको यह भी फील होगा कुछ ना कुछ समस्याएं जिंदगी पर बनी रही थी। तो ये 34 वर्ष तक दिक्कतें थी। और ये जो विपरीत परिस्थिति के योग हैं, हालांकि इसको हम ठीक से देखें तो ये यहां पर से 37 वर्ष से आपकी समय अच्छी है, 37 ईयर्स से अच्छी है, फिर 39 ईयर्स में अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, और ये फिर यात्रा के योग बन रहे, बड़ी लाइंस बन रही है। तो यहां पर से कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं। यहां पर से छोटी छोटी लाइंस जो होती है ना, ये बेसिकली विपरीत परिस्थितियां की होती हैं, और ये जो बड़ी लाइंस होती है यात्राएं की होती है। तो फिर ये यात्राएं मुझे डिनोट करा रही हैं। तो 37 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक होने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। और 37 में 38 में प्रगति थी, 40 में भी थी, 42 में भी, 44 में भी थी, और वहीं पर से 38 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं भी हैं। और तकरीबन आपके 50वें साल के बाद ये देखो, ये यहाँ पर से 50वें साल के बाद जिंदगी बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। कुछ एक राहु लाइन है आपके 62वें साल में, ये तकरीबन आपके 70वें साल में एक राहु लाइन है, फिर तकरीबन 75 में बात की जिंदगी अच्छी है। हालांकि इस राहु लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जहां पर से इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका उपाय करके आप ठीक कर सकती हैं चीज़ों को, बहुत ही आराम से मैं दूंगा। तो ये आपकी जीवन रेखा का डिटेल्स में एनालिसिस था, और इस लाइन्स का बेसिकली क्या मतलब होता है इसको भी मैंने बेहतर रूप से समझा दिया। तो आपकी जीवन रेखा अच्छी है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और सबसे खूबसूरत बात है कि भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम सुई की तरह पतली है। मतलब ऐसे जातक अपने ज़िंदगी को अच्छे ही तरीके से बिताते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये चीज़ का मैंने परिचय करा दिया। अभी चलिए आगे, अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं आप, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और जरूर से पाते हैं। प्लैनेट्स अच्छे हैं, एकदम गद्देदार अवस्था, एकदम गद्देदार। 75% राजयोग का फल है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, एकदम ऐसो आराम में। जब भी आपकी इतनी गद्देदार होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप कंफर्टेबल आप लाइफ बिताओगे। लेकिन फिर वही बात थी, विपरीत परिस्थितियां जिंदगी पर बनी हुई थी, तो एक्सपेक्टेशंस के आधार पर नहीं मिलती, थोड़े लेट से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। स्ट्रांग थंब है, पहला फ्रेंच काफी लचीला है, तो ऐसे व्यक्ति काफी लचीले नेचर के होते हैं। और यहां पर से एक स्ट्रांग लाइंस, जहां पर से व्यक्ति जो भी अपने जिंदगी पर है, अपने दम से, अपने दम पर। और तर्क शक्ति काफी अच्छी है, डिजायर्स की लाइन भी बहुत जानदार है। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, तो अच्छे पद पर आप आसीन हो सकती हैं, आप अच्छे पद पर जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जबरदस्त थंब, लचीला थंब है, किसी भी परिस्थितियों में घुलने मिलने वाली पर्सनैलिटी आपकी जरूर है। फिर देखिए, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीती हैं। और स्ट्रांग खड़ी लाइंस आपके तली पर मौजूद है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को ईमानदारी के तहत जीते हैं। उसके बाद देखो तो कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती हैं। सन सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर हल्की टेंड कर रही है, तो आगे चल के कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो। बाकी ये बुध फिंगर तकरीबन छोटी है, तो 28 वर्षों तक निर्णय लेने में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी का ये परिचय जरूर कराती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आपको आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली।
अभी चलिए आगे, चलिए बृहस्पति की तरफ। तो देखिए बृहस्पति यहां से दबाव है, ये प्रारंभिक समय में या फिर दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में प्रॉब्लम को दर्शाता है। हालांकि इसका आप उपाय कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। और माइंड रेखा आपकी अलग थी तो बहुत ही मतलब आपके थॉट्स जो होते हैं ना खुद के होते हैं, आपके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए सारा कुछ, ये आपकी एक इनर मानसिकता है। बाकी इसमें लोग सुधार करते बदलाव करते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना किसी का सुन के रह नहीं सकते। और आपकी देखो तो ये पारिवारिक संदर्भ में यश की प्राप्ति में कमी तो करा ही रही थी। और जबरदस्त बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति भी अभी अच्छी है और उस आयु से आप निकल चुके हैं जिस आयु में ये विशेषकर परेशान करती है। तो यहां पर से चीजें स्पष्ट ही हैं कि जिंदगी अच्छी बीतेगी आगे, अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करो। फिर देखिए यहां पर से कुछ आपके परोपकार के लाइन से, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, मेहनती होते हैं, साथ ही साथ लोगों के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप में, आप लोगों के लिए करना चाह रही हो। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और इनको मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है। और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जबरदस्त। तो भाग्य के रिगार्डिंग बहुत ही उम्दा फल, जिंदगी के लास्ट तक कुछ विदेशी यात्राओं की तरफ भी ये परिचय करा रही हैं। और थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके तले पर दिख रही थी हमें, जहां पर से कुछ वैवाहिक जीवन के संदर्भ में परेशानी को इंडिकेट करती है। ये जितने लाइन्स थे जो मैंने बताया अभी, यहां पर से कुछ वैवाहिक जीवन के संदर्भ में 33-34 साल तक या मैक्सिमम 36 साल तक स्ट्रगल तो जरूर रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। और सूर्य रेखा एक यहाँ पर से हल्का फिश लग रहा है, हालांकि अभी इसमें और क्लैरिटी आनी बाकी है। ये अगर क्लियर होता है तो आपकी ज़िंदगी 40वें साल के बाद बदलने वाली है, एकदम बदलने वाली है। हालांकि अभी आपकी सूर्य रेखा काफ़ी एक्यूरेट है, वीनुमा आकृति के साथ है और एक फिश नुमा जैसा लग रहा है। बाकी आगे भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, जहां पर से इंसान काफी एक्यूरेट है कार्य क्षेत्र को लेकर। कुछ ट्रायंगल से बड़े से यहाँ पर से आपके स्क्वायर्स हैं, जहां पर से व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, आगे जरूर से आपको मिलेगा। तो ये कुछ आपकी सूर्य रेखा की स्थितियां थी, जहां पर से एक जो इंडिकेशन सूर्य रेखा पर बन रहा है ना, अगर ये फिश कंप्लीट हो जाता है तो बहुत पैसा, बहुत पैसा। और मेरे समझ से आगे चल के ये होने के काफी अच्छे आसार हैं। सन मरकरी काफी अच्छी है, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। और जबरदस्त लाइन आपके तली पर, जहां पर से व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट लेवल तो आपका बहुत ज्यादा शानदार। सन मरकरी काफी अच्छा, बुद्धि विवेक तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन तो नहीं है, यहाँ पर से कुछ मानसिक दबाव, ये कुछ दबाव को लेके, हालांकि अगर आपके दिल पर भी जोर पड़ता है तो मानसिक दबाव के रूप में आप जरूर फील कर पाती हैं, प्रेशर फील कर पाती हैं। हालांकि 24 वर्षों के बाद हार्ट लाइन अच्छी रही है और कुछ ट्रायंगल के साथ रही है, जहाँ पर से व्यक्ति चीज़ों को एक्यूरेटली समझते, पैनिक नहीं होते, जहाँ पर से इसकी नेगेटिविटी को ये दूर भी कर रही है। लेकिन उसके पहले की हार्ट लाइन में काफ़ी समस्याएं थी, तो ये ठीक है, ये समय आपका बीत गया, जो परेशानी आपने सही वो समय भी जा चुका है। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि मैं चीज़ों को समझाऊं। और आपकी माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं फिलहाल, हालांकि माइंड रेखा काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम प्रेशर नहीं है। इस एज तक तकरीबन आपके यहाँ पर देखो 28 साल तक, ये नहीं, ये 32 साल तक प्रेशर था आपकी, यवा करती थी। 32 साल तक प्रेशर आपने लिया है, 25 साल से 32 साल के बीच। हालांकि उसके पहले भी प्रेशर था, लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से चीज़ें स्पष्ट रही होंगी, समझ में दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ आपके ट्रायंगल्स हथेली पर जरूर बने हैं, जहाँ पर से व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर कर रही है। और ये माइंड रेखा संतुलित है, अब तो हार्ट लाइन भी संतुलित ही है। अब आगे की ये बैलेंस्ड कंडीशन में, जहाँ पर से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा ही लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के बारे में था। और जबरदस्त मंगल, पराक्रम तो लाजवाब, पराक्रमी है, बेहतरीन, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा, मतलब एनर्जी और पराक्रम इस चीज़ों में किसी बात के संदेह नहीं है। व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी और एनर्जेटिक होते हैं, ये तो कंप्लीट आपके तले मुझे बता रही है, कंप्लीट। और जबरदस्त आपकी चंद्रमा, जबरदस्त, और लाइंस तो बड़ी शानदार बनी है, जहां पर से व्यक्ति की यात्राएं बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। और एक बुध रेखा के ब्रांचेस आपके मंगल पर जा रही, यहाँ भी देख लो। तो रियल एस्टेट से धन लाभ के योग हैं, और ये बेसिकली आपके विदेशी यात्रा या फिर विदेशी सेटलमेंट की तरफ इशारा करा रही है, सारे लाइन्स। और चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, वर्किंग है आप और आगे भी आप कमाएंगे ही। और एक फिश बन रहा है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और हालांकि ये फिश तो अभी थोड़ा और क्लियर होगा, थोड़ा सा इसमें कमी है, हालांकि ये हो ही जाएगा, होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा। और चूंकि भाग्य रेखा आपकी काफ़ी स्पष्ट है और जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य के रिगार्डिंग तो कोई कहीं समस्या नहीं है। यहाँ भी देख लो, स्ट्रांग, एकदम मक्खन। और 36 के बाद तो और खतरनाक, और जिंदगी के लास्ट तक
मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 1 से बने हैं, फिर 50 के बाद भी है। तो प्रॉपर्टी का योग 38 साल के बाद बेसिकली सक्रिय है, जहां पर से होने के चांसेस हैं। और एक जबरदस्त सूर्य रेखा और बुध रेखा, बहुत जबरदस्त एक मनी ट्रायंगल, साथ ही साथ ये मनी ट्रायंगल ही है बेसिकली। और यहां पर से भी एक और मनी ट्रायंगल, मतलब पैसे तो आने ही आने, आने ही आने हैं। यहां से एक और लाइन भाग्य रेखा को अटैच कर रही है ये भी, तो ये बेसिकली भाग्य को आपके सपोर्ट कर रही है, नो डाउट, एकदम सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस आपके हथेली पर फलित हैं और बहुत शानदार है। फिर देखिए आपके हथेली पर या शुक्र, जबरदस्त शुक्र, पति पक्ष से धन लाभ। लेकिन ये लाइंस भी आपको पारिवारिक स्ट्रेस या फिर दाम्पत्य जीवन में स्ट्रेस को दर्शाता है। स्ट्रेस का कोई भी वजह हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। हालांकि शुक्र बहुत बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और आगे चलकर जिंदगी भी अच्छी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति बहुत स्वस्थ होते हैं, व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती जल्दी, और साथ ही साथ पर्सनैलिटी और लग्जरी लाइफ का सुख जरूर से मिलता है। और जबरदस्त शुक्र, पति काफी केयरिंग सपोर्टिंग होते हैं। बाकी आपकी मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी, ओवर पराक्रमी और जबरदस्त मंगल रेखा, जबरदस्त आयु दीर्घायु, यहां से भी देख लो। लेकिन टेंशन के योग थे, व्यक्ति बहुत सोचते, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, इतना सोचते हैं ना कि अपने ही सोच में उलझ जाते हैं। तो ज्यादा सोचो मत, मंगल अच्छा है, पराक्रमी है आप, ओवर पराक्रमी है, तो बस इसी पर ध्यान दीजिए। कुछ इरिटेशंस के लाइन है तो व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हथेली काफ़ी अच्छी है आपकी, और ये सब लाइन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये कुछ राहु रेखा भी थी और कुछ ये सब लाइंस भी रैसेस के रूप में भी थे, जहां पर से इस लाइन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आते, लेकिन थोड़ी प्रभावित तो ये रखी है। हालांकि इस एज से आप गुजर चुकी हैं और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता इस लाइंस का, इसलिए इसको लेकर चिंता मत करो आप। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।